Hello friends, today we are going to learn about the working of a computer. Lesson number 2 of Standard 2nd. Children, it is very interesting to know the working of the computer. As we all know that a computer is an electronic machine. So, the working of every machine passes through three stages: input, processing, and output. Now, you can see this picture. A plant takes in water and gives out flowers. Taking in is called input. अब जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इनपुट। वैसे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, हम कोई एक सीड को वाटर देते हैं तो ये वाटर है, वो क्या हुआ? इनपुट। नाउ गिविंग आउट इज कॉल्ड आउटपुट, यानी इसमें से हमें कुछ मिलता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ हमें फ्लावर्स जो आउटपुट में मिला है। वाटर इज द इनपुट एंड फ्लावर्स आर द आउटपुट फॉर द प्लांट। नाउ हियर इज अ प्रोसेस टू बेक अ केक। To make a cake, we need eggs, cream, apples, banana. These all are inputs to make a cake. The processing job for a cake, it is called baking, is done in the microwave oven, and the ready cake is the output. So these are the input, this is the processing, and this is the output. As a machine, computer also work on the same concept. It takes inputs from us, process it, and give us the desired output. Now, inputs for a computer. Computer works on the text and numeric data. Here, data means raw information that is given to the computer. डेटा का अर्थ ये होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं इसको हम क्या कहेंगे? डेटा। फॉर एग्जाम्पल, नेम, एज, DOB stands for date of birth. These are the data. Now, second one is the processing of a computer. You know that the process is done in the CPU. This is the main part of the computer. ये कंप्यूटर का main part है. Processing means working on the inputs according to the given commands. Processing का अर्थ ये होता है कि हमने कंप्यूटर को जो भी कमांड्स दिया है इनपुट में, उसके ऊपर वर्क होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। The CPU is the only processing unit of the computer. CPU है वो एक ही है जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है। All the processing work is done here. जो भी प्रोसेसिंग वर्क है कंप्यूटर का वो ये CPU के अंदर होती है। How fast a computer process data
डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द सीपीयू। आपके कंप्यूटर में कितने तेजी से प्रोसेस हो रही है वो सीपीयू की स्पीड पे डिपेंड होता है। We do not type the instruction every time, but they are usually the parts of a software that we use. We only select instructions using mouse clicks, and the computer start working on our data accordingly. Now, third step is output for computer. A computer works on our data according to the given इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर है वो हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, जो भी डेटा दिया है उसके हिसाब से वर्क करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स वर्क इट गिव्स अस रिजल्ट्स। दिस रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटपुट ऑफ आवर वर्क। सीपीयू है जो प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है, उसका जो भी वर्क है वो कंप्लीट करने के बाद वो हमें कुछ न कुछ रिजल्ट देता है। तो ये जो भी रिजल्ट्स है इसको हम क्या कहेंगे, हमने जो वर्क किया है उसका आउटपुट। मॉनिटर शो द रिजल्ट्स इन विजुअल फॉर्म। अ प्रिंटर गिव अस द आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म। स्पीकर्स गिव अस आउटपुट इन ऑडियो फॉर्म। Now, this is an example to understand about inputs, processing and output. You see here data is Rinku, Sanjana, Bunty and Nandu. This is the data and also we say that these are the inputs and we give instruction अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दी है कि ये जो भी नेम है उसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सीपीयू के अंदर ये प्रोसेस होगी। आफ्टर प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस होने के बाद हमें मॉनिटर पे आउटपुट मिलेगा। वहां डिस्प्ले होगा बंटी, नंदा, रिंकू एंड संजना। ये जो भी नेम्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो हमने इनपुट दिया था, सीपीयू के अंदर प्रोसेस हुई और मॉनिटर के ऊपर हमें कुछ न कोई आउटपुट मिला। दूसरा एग्जांपल है डेटा। दिस इज माई कंप्यूटर। हमने उसको इनपुट दिया है, एक सेंटेंस है दिस इज ए माई कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन दी है चेंज द फॉन्ट। इसके फॉन्ट हमें चेंज करने। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सीपीयू के अंदर जाएगी। तो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगी। प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि जो भी फॉन्ट है वो हमें चेंज करने हैं। तो हमें आउटपुट में हमने ये टेक्स्ट लिखे थे, ये फॉन्ट में लिखा था दिस इज माई कंप्यूटर। सो सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि इसमें बोल्ड फॉन्ट हो गए हैं दिस इज माई कंप्यूटर। तो हमें ये आउटपुट मिला। थैंक यू।